तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा अग्रवाल है और अभी करेंटली हम लोग करियर कोचिंग देते हैं बच्चों स्टूडेंट्स को जो बाहर जाना चाहते हैं या पीपल्स को। तो अभी जिस तरीके से अमेरिका में आप सब क्या बताया, जी। आपने साइन जी। किया है, कितना इफेक्ट होगा जो लोग आपके या किसी के थ्रू यहाँ पे यूएस जाते हैं जॉब के लिए? जी सर, इफेक्ट तो काफी बड़ा होगा। शायद हम सोच भी नहीं सकते उतना हो। कॉस्टिंग तो बढ़ गई है और उस अकॉर्डिंग शायद ऐसा भी होगा कि अमेरिका इंडियंस को अब थोड़ा सा वेटेज कम दे या प्रायोरिटी कम दे और अमेरिकन या जो वहाँ के लोकलाइट्स है उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करे। बट इसका हम लोग ऐसा एक ऑप्शन गवर्नमेंट से बता सकते हैं कि अगर देखिए स्किल तो इंडिया में बहुत है और टैलेंट भी बहुत सारा है और ऑफ कोर्स दूसरी जो कंट्रीज है वो इंडियंस को हायर करना ही चाहती है क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती है या मल्टीपल स्किल्स होती है। तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ के लोग हैं मतलब इंडियंस हैं, इंडियंस को ही ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और ऐसी सारी चीजें सिखाई जाए जिससे क्या हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा रह सके, इंडिया के लोग इंडिया में ही काम कर सके, अच्छा पैसा भी ला सके। तो उससे क्या होगा कि जो जॉब क्रिएशन हमारा अमेरिका में ज्यादा हो जाता था वो इंडिया में ही रह पाए। अभी जो आपदा में एक अवसर की तरह इसको देख जी। रहे हैं, जी। जी। तो उससे क्या? सर देखिए कोई भी चीज होती है, कभी डिजास्टर तो होता ही, लेकिन उस डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल पाता है। तो वैसा जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से हम लोग ये चीजें प्रोटेस्ट यूथ को अवेयर करा सकते हैं कि देखिए आप लोग आईटी या नॉन आईटी सेक्टर्स में भी जो आप लोग अमेरिका जाते थे उन चीजों को यहीं पे हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के थ्रू थोड़ा जो रूरल एरियाज है वहां के बच्चों को एजुकेट करके ये सारी चीजें प्रोग्राम चला करके इंडिया में ही वो करे और अपॉर्चुनिटी यहीं पे रह जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर है और मैं आईटी सर्विसेज में अपनी कंपनी कोड इन योरसेल्फ और एग्जामशाला रन कर रहा तो भाई अभी जिस तरीके से अमेरिका में जो फैसले मुझे आपका जो प्रावधान लाया है हूँ। उसमें जी। कागज पे हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जी। कितना असर आप देख रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट जाते हैं, जो आपके वहाँ जो लोग नौकरी करते हैं, जी। किस तरीके से उन्हें इसका असर देखने को मिलेगा? बेसिकली स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि जो भी एम्प्लॉयज यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यूएस जाते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी स्पेशली आईटी सेक्टर में जो बड़ी कंपनी उनको वहाँ पर जॉब देती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट होगा और इंडिया पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही। क्योंकि इंडिया से जितने लोग माइग्रेट होते हैं उन लोगों में सबसे बड़ी संख्या आईटी सेक्टर की है। और यूएस में जितने लोग बुलाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों को बुलाया जा रहा, उसमें 71 लोग इंडियन होंगे, यानी टोटल H1B वीजा जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें 71% इंडियन के अप्रूव्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फीस इंक्रीज हुई है, इससे इंडिया को बड़ा ड्रॉबैक और सेटबैक लगने वाला है। इसका ऑल ओवर देखा जाए तो भारत पे कैसे असर पड़ेगा अगर फैक्टर में बात करें? फैक्टर में बात करें तो पहला तो जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे थे यहाँ से लोगों को भेज कर, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर सबसे ज़्यादा है, जो आईआईटीएन लोग हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर यूएस यूरोपियन नेशन जाकर सबसे ज़्यादा वहाँ पैसे अर्न करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जब वो यहाँ से जाकर वहाँ पैसा अर्न करते हैं तो इंडिया में पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए या यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्हें परचेज करनी है, तो जो पैसा इंडिया आता है उसे प्राइवेट रेमिटेंस में रखा जाता है। यानी जब हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा को मेजर करते हैं और वहां पर किसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम प्राइवेट रेमिटेंस को भी कंसीडर कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो आरबीआई मेजर करती है उसमें प्राइवेट रेमिटेंस आने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाता है। और यही प्रॉब्लम देखने को अपने को मिल सकती है अगर इंडियन माइग्रेशन कम हुआ यूएस के अंदर, तो प्राइवेट रेमिटेंस भी गिर जाएगा और प्राइवेट रेमिटेंस गिरने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होगी। अमेरिका इस वीजा के बाद अपना क्या फायदा देख रहा है? इंडिया के लोग वहां माइग्रेट नहीं होंगे अगर, तो लोकलाइट्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हो सकता है ऐसा है कि बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडियन को तब भी बुला सकती हैं इतना बड़ा रेमिटेंस, इतना बड़ा फी पे करके। लेकिन जो छोटे प्लेयर होंगे, जो यूएस बेस्ड कंपनियां होंगी, वो इंडियंस को नहीं, इंडियन क्या और भी नेशंस के लोगों को नहीं बुला पाएंगे जिनमें इंडियन सबसे ज्यादा है। अब नहीं बुला पाएंगी तो इसका मतलब है लोकल को उन्हें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और लोकल को प्रेफरेंस देंगे तो उन्होंने खुद के एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देने की बात करी है। और धीरे धीरे वहां पर जो अमेरिका के लोग हैं वो धीरे धीरे जॉब में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। अगर जिस तरीके से भारत के कई वीजा कंपनी अगर लोग हैं जो सीधे तौर पर यहाँ से एम्प्लॉय के तौर पर लोगों को भेजते थे, जी। जो छोटे छोटे वर्कर होते थे,
तो उन्हें किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ेगा? बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर लेके चलते हैं। अब आईटी सेक्टर पे डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट वे में बड़ा इंपैक्ट है। अगर आप हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब जीडीपी में देखेंगे तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के मिशन के थ्रू, बट यहां पर जब सर्विस सेक्टर में आईटी देखने जाएंगे तो जो आईटी के लोग ऑन साइट रोल पर चले जाते हैं, जैसे टीसीएस ने अपने 4 लोगों को यूएस भेज दिया, यूएस में वर्क कर रहे हैं, वो जाना कम हो जाएगा क्योंकि टीसीएस इतना पैसा पे ही नहीं कर पाएगी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय तो अपनी जेब से पैसा दे नहीं सकता। तो धीरे धीरे ये चीज का भी नुकसान मिलेगा। और जो कंपनियां लोगों को प्रिपेयर कर रही हैं कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में जाइए, वो धीरे धीरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर प्रोग्राम क्लोज करने लगेंगी। तो वो कंपनियां जो और लोकल इंडियंस को लोकलाइट जॉब दे रही थी उनको ट्रेन करने के लिए बच्चों को, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अभी जिस तरीके से अमेरिका ने पहले 50% का जी। टैरिफ लगाया, जी। और अब अमेरिका जो है सीधे तौर पर एफडीए वीजा पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं, कितना गंभीर है खासकर भारत की दृष्टि से, क्योंकि एफडीए वीजा जो है सिर्फ भारत के नहीं पूरे देश में, पूरे जी। ऑल ओवर वर्ल्ड में जी। होता है। क्या कहेंगे आप? मेरे मेरे दृष्टिकोण से साहब ये बात है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का वहां माइग्रेट हो रहा था तो डायरेक्ट इंडिया को फायदा था, इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था डायरेक्ट इंडिया को फायदा था। अब सेंटर ऑफ एशिया कौन है इस समय? इंडिया है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टिकोण से देखें तो 4 चीजों की जरूरत है बिजनेस को खड़ा करने के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की आइडिया है, कैपिटल की हमें कमी पड़ जाती थी। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन एक आईआईटी बॉम्बे से पास किया है और यूएस जाकर वहां पर बड़ी कंपनी में कार्यरत है। अब वो पैसा इंडिया में भेजेगा तो हो सकता है अपने छोटे भाई को, अपने दोस्तों को मदद करके इंडिया के बिजनेस को ग्रो अप करने में मदद करता। तो जो कैपिटल इंडिया में आ रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा और डायरेक्ट इंडिया पे इंपैक्ट है इस चीज का। और यूएस ये बात चाह रहा है कि इंडिया पे इसका इंपैक्ट हो ताकि इंडिया पीछे चला जाए जीडीपी की दृष्टिकोण से भी, और एशिया में जो हम लोगों का पार्टिसिपेशन और वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम देखना चाहता है यूएस।